ऐसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका। और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का, सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तो मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने, लक्ष्मण ने, और कहा ठीक है माता, मैं जाता हूं। बड़ी भाभी को माता की तुल मानता था, उसके मन में दोष था सीता के। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, तू इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया पीछे से। रावण आ गया एक साधु रूप बनाकर आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज, ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से, और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूं रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थी, वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूं। अब कितना फर्क पड़ गया, और कैसे आई वापस, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्राह्मण माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग ये हंस, ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल, और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है, और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा।
इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रहकर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की, तो इसे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा।